पाकिस्तान इलीगली न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। हमें उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ढूंढकर उसे न्यूट्रलाइज करना होगा। और यहाँ गोली बारूद नहीं, यहाँ इंटेलिजेंस की जरूरत है। एक ऐसा आदमी जो बिना किसी का ध्यान खींचे ये काम कर जाए। मिशन मजनू, जो कि एक नेटफ्लिक्स में रिलीज मूवी है, ये 20 जनवरी को रिलीज हुई थी। इसमें लीड रोल में है सिद्धार्थ मल्होत्रा, जो कि अमनदीप अजीत पाल सिंह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, और रश्मिका मंदाना, जो कि नसरीन का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। सिद्धार्थ यहाँ पे एक रॉ एजेंट बने हुए हैं, जो कि पाकिस्तान में रह रहे हैं, और रश्मिका पाकिस्तान में ही रहने वाली हैं। इस मूवी के डायरेक्टर शांतनु बागची हैं, और शरीफ हाजमी और कुमुद मिश्रा ये रॉ एजेंट का काम कर रहे हैं पाकिस्तान में ही। और 1970 के दशक के रा के जो चीफ हैं वो RN काव दिखाए गए हैं, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं परमीत सेठी। तो चलिए देखते हैं कि मूवी किस पे बेस्ड है और मूवी एक्चुअल में क्या बताना चाहती है। तो मूवी का जब इंट्रो स्टार्ट होता है तो वहाँ पे दिखाते हैं कि 1970 के दशक के जो लड़ाई थी वो आपस में एक दूसरे से लड़ने से ज्यादा उसके पास कितना पावरफुल हथियार है, कितना पावरफुल बॉम्ब है, उस पर डिपेंड करती है। तो यही थ्योरी पे आगे बढ़ते हुए इंडिया और पाकिस्तान दोनों देश एटम पावर डेवलप करने पे लगे हुए थे। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान जहां हार गया होता है तो पाकिस्तान अपनी लगातार हारों का बदला लेने के लिए या भारत को दबाव में बनाए रखने के लिए अपनी एटॉमिक पावर को डेवलप करता है, जिसके मेन साइंटिस्ट होते हैं AQ खान। और उस टाइम पे वहां पे गवर्नमेंट चल रही होती है बेनजीर भुट्टो की। स्टार्टिंग के इतने ही इंट्रो में जब वर्ल्ड का एक मैप दिखाया जाता है तो उसमें इंडिया का जो लद्दाख वाला पोर्शन है और जो जम्मू कश्मीर का ऑक्यूपाइड वाला पोर्शन है उसका मैप इस मूवी में सही नहीं दिखाया गया है। अब इसके पीछे पता नहीं क्या इंटेंशन थी। इतने बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, प्रोडक्शन हाउस है और नेटफ्लिक्स इतना बड़ा नाम लगा है, क्या माइंडसेट रहा है पता नहीं। लेकिन इतनी बड़ी मूवी जो कि एक देशभक्ति से रिलेटेड मूवी थी, फिर ऐसी मूवी अगर पब्लिक में लॉन्च करते तो पब्लिक बॉयकॉट स्टार्ट कर देती। फिर रोते फिरते हैं कि बॉयकॉट मत करो, ये मत करो, उनसे कहलवाएंगे, कहीं योगी जी से कहेंगे, कहीं मोदी से कहलवाएंगे। तो ऐसा फिल्म इंडस्ट्री में रोना चलता रहता है, गलतियां भी करेंगे और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे स्टोरी पे। पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट एटॉमिक पावर डेवलप करने की प्लानिंग बना ही रही होती है। वहीं पे इंडिया 18 मई 1974 को पोखरण में एटॉमिक बॉम्ब की पहली टेस्टिंग क्लियर कर लेती है, जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और उसको पब्लिक और उसको कम्प्लीटली लीगल तरीके से पब्लिक भी कर दिया जाता है, जिसको देख के जो पाकिस्तान अपना एटम बम डेवलप करने का प्लान था उसको और तेजी से आगे बढ़ाती है। इसकी खबर लग जाती है रॉ के चीफ जो RN काव बने हुए हैं। वो जाके खबर देते हैं इंदिरा गांधी को, और इंदिरा गांधी पूरी परमिशन देती हैं कि पाकिस्तान में ये जहां भी ऑपरेशन चल रहा होता है उसकी इन्फॉर्मेशन लाके उनको दें। और इन्हीं सब ऑपरेशन के बीच में इंडिया में भी पॉलिटिकल चेंजेस हो जाते हैं, जनता पार्टी की सरकार आ जाती है जो कि काफी अहिंसावादी विचार रखती थी। तो पाकिस्तान से काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहती थी। इसके उन्होंने इंडिया के रॉ ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने की परमिशन नहीं दी। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो जाता है सेना के द्वारा। आर्मी चीफ जियाउल हक बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में एक बार फिर आर्मी शासन अप्लाई कर देते हैं। और ये काफी कट्टर प्रवृत्ति के होते हैं, तो अपनी एटॉमिक पावर डेवलप करने के सोच को काफी तेजी से आगे बढ़ाते हैं। वहीं RN काव साइलेंटली अपने ऑपरेशंस को आगे ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो RN काव अपने यहाँ पे रॉ के एजेंट्स को पाकिस्तान में एक्टिव कर देते हैं। वो पोजीशंस बताइए जहाँ पे न्यूक्लियर एटम क्रिएट किया जा रहा है। पाकिस्तान इन सब चीजों की जुगाड़ न्यूक्लियर बम को भी बनाने के लिए लीबिया के गद्दाफी से $500 मिलियन का पैसा उठाता है और न्यूक्लियर कंपोनेंट को यूरोप के ब्लैक मार्केट से खरीदता है, और यूरेनियम अफ्रीका से लाया गया होता है। तो ये सारी चीजें मिला के AQ खान काफी तेजी से इन चीजों को डेवलप कर रहे होते हैं। यही स्टोरी इसके चारों ओर घूमती है, जहाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा उस लोकेशन को खोजते हैं जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब बन रहा होता है, और उस लोकेशन को खोज के इंडियन गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होता है, जिससे कि इंडिया इतने खतरनाक देश जो कि एक आतंकवाद से जुड़ा हुआ है उसके पास एटॉमिक पावर होने से उसको रोका जा सके। तो इसी पूरे मिशन में सिद्धार्थ मल्होत्रा लगे रहते हैं, जहाँ उनका नाम होता है मिशन मजनू। तो उसी से रिलेटेड स्टोरी है, और बीच बीच में जो उनकी पाकिस्तान में एजेंट वाली लाइफ चल रही होती है उसमें रश्मिका रोल प्ले करती हैं। और जब भी मूवी बॉलीवुड में रॉ से रिलेटेड दिखाई जाती है तो उसमें एक देशद्रोह वाला एंगल डाल ही देते हैं, लेकिन स्टोरी ऐसा लग रहा है वहाँ पे जबरदस्ती खींच रहे हैं। सिद्धार्थ के फादर को देशद्रोह का तमगा दे के दिखाया गया है। सिद्धार्थ बार बार जिससे अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा होता है वो मतलब इतनी गलत तरीके से हैंडल कर रहा होता है कि वो सीन पिक्चर का मजा खराब कर रहा था। और बाकी जो लास्ट में गाना दिया गया है वो काफी बढ़िया है। बाकी आप पिक्चर को एंजॉय कर सकते हैं घर में। पिक्चर की पूरी लेंथ 2 घंटे 10 मिनट के आसपास की है। तो ऐसे मूवी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए रिएक्शन विभाग।